इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज सोलापुर। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर के 29 महानगर पालिकाओं का रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद चौंका देने वाला रिजल्ट सोलापुर शहर में आया। एमआईएम के 8 उम्मीदवारों ने यहां पर नगर सेवक के पद को संभालेंगे। खास करके सोलापुर शहर के प्रभाग क्रमांक 20 पर सबकी नज़र थी। चुनावी विश्लेषण, बड़े जिम्मेदार हजरात और बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि एनसीपी यहाँ पर जीत रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ उल्टा ही हुआ। एमआईएम के 4 नगर सेवकों ने यहाँ पर शानदार जीत हासिल की। बात करने के लिए शोएब चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी मदर सफ़िया चौधरी यहाँ से नगर सेविका बन गई हैं, लेकिन चेहरा थे शोएब चौधरी। क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहे, कैसा उन्होंने इलेक्शन जीता, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चौधरी साहब, सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। जीत का जो है सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? कैसी खुशी है आपके परिवार से? आपकी मदर नगर सेविका बन गई, लेकिन चेहरा वहाँ पर आप थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नगर सेवक बनाया, लोगों के खिदमत के लिए चुना। अब मुद्दा जैसा आप बता रहे हैं कि लोग चाहते थे चेंज चाहिए, लोगों को चेंज चाहिए था। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एमआईएम आएगी और हमारे दुख को, तकलीफ़ों को, हमारी ज़रूरतों को समझेगी। बस हम लोगों तक पहुँचे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एनसीपी जीत रही है, एनसीपी का पलड़ा भारी है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एमआईएम के 4 नगर सेवक भारी लीड के साथ वहाँ पर जीतते हैं? सब में पहला तो ये ऐसा लोगों में एक गुब्बारा था बस कि अदर पार्टीज जीत रही हैं। हम डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे थे तो हमको लोगों की ज़रूरियात समझ में आ रही थी, लोगों के क्या ख्यालात है, लोग क्या चाहते हैं, ये समझ में आ रहा था। और उसके बाद हमारे कायद असद साहब ने आकर इस पर सिक्का मुरतब किया कि हम जीत रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसा कि प्रभाग 20 हो, 14 हो, 14 में तो थोड़ा सा एमआईएम का अच्छा रिस्पांस था, लेकिन 20 में कहाँ ना कहीं एमआईएम बैकफुट पर थी। एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, माजिद हुसैन हो, वारिस पठान हो, इनके सभा से कहीं टर्निंग पॉइंट मिला एमआईएम को शेप में, ऐसा लगता है? हाँ बेशक, असद साहब की सभा से तो टर्निंग पॉइंट मतलब एक और उसकी नींव मजबूत हुई जीत की। और ये जीत का सेहरा असद साहब के सर ही है। मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हम असद साहब के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब कैसी खुशी है कि परिवार से आपकी मदर नगर सेविका बन गई, आप वहाँ पर चेहरा थे। कम उम्र के अंदर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं पॉलिटिक्स में नगर सेवक के पद को बनाने के लिए, लेकिन अनसक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन आप पहले ही, मैं समझता हूँ, पहला आपने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सर, खुशी तो बहुत है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है कि लोगों ने जिम्मेदारी डाली है कंधों पर। तो खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास है और ज़िम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करूँगा, लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जिम्मेदारी लोगों ने आपके कंधों पर डाल दी है। प्रभाग क्रमांक 20 एक ऐसा प्रभाग है जहां पर मुस्लिम बहुल संख्यक होने की वजह से, मुसलमानों की आबादी वहां पर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का नगर सेवक सिर्फ नगर सेवक ही नहीं रहता, बल्कि मुसलमानों का एक बड़ा नेता के रूप में वहाँ पर पहचाना जाता है। तो वो जिम्मेदारी को आप कैसे संभालेंगे? कौन कौन सी समस्याएं प्रभाग में जिसको आप पहले हल करने की कोशिश करेंगे? पहले से भी यही कह रहा हूँ कि समस्या बहुत आम है कि अच्छी सड़कें, अच्छे नाले, अच्छे ड्रेनेज, साफ़ पानी, दिन में पानी आना चाहिए, लाइट, बेसिक सुविधा चाहिए लोगों को। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों की। फिर उसके बाद सेहत का है लोगों के, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। और लोगों ने हम पर भरोसा किया है, तो जहाँ जहाँ जो जिस मसले पर कौम को, समाज को हमारी ज़रूरत रहेगी, उस मसले पर समाज के लिए, कौम के लिए खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके माजी अध्यक्ष फारूक शाब्दी इस चुनाव में नहीं थे, पदयात्रा में नहीं थे, इस्तीफा दिया था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको जो टिकट मिला है, उनके सिफारिश करने के बाद, उनके नाम पेश करने के बाद ही टिकट मिला है, तो उनकी क्या इसमें भूमिका रही, ऐसा आपको लगता है? फारूक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह उनके भरोसे पर मैं खरा उतरा हूँ। हमने जीत हासिल की है, पैनल ने जीत हासिल की है और अभी काम भी करेंगे। फ़ोन वगैरह आया था शब्दी साहब का, आपने फ़ोन किया था? नहीं आया। फिर अभी पार्टी में इस्तीफ़ा तो उन्होंने दिया है, लेकिन अभी एसएस साहब ने इस्तीफ़ा उसका मंजूर नहीं किया है। अब ये सब उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है शोएब चौधरी? उनका मसला है, बड़े लोगों का मसला है। मैं छोटा आदमी हूँ, उसके बीच में नहीं बोल सकता। अच्छा, आगे कैसे संभालेंगे प्रभाग को, कैसी जिम्मेदारी? बस, जो बड़े मुद्दे क्या है प्रभाग के आपके सामने जो आए? बड़े मुद्दे यही है, मतलब मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि बड़े मुद्दों पर हाथ डाल सकूँ। बस जो बेसिक है, रहने लायक अपने को जो पानी लगता, साफ़ पानी, ड्रेनेज का पानी, बच्चों का जो हमारे जो बच्चे हैं अच्छे माहौल में पलना बढ़ना चाहिए, ओपन स्पेसेस हमको रहना चाहिए। ये सब चीज़ों का अवेलेबिलिटी कर कारपोरेशन से जितना हो सके उतना काम करा कर लेने की कोशिश करेंगे। क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग 20 की जनता को, खास करके अपने पार्टी के बड़े नेताओं को और आपके सहयोगी साथियों ने जो डोर टू डोर प्रचार में, होम टू होम प्रचार में, जाहिर सभा में आपका साथ दिया, उन सभी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज, क्या अपील रही? सब में पहला तो मैं प्रभाग क्रमांक 20 की सब लोगों को, जिसने हमें वोट किया, जिसने हमें वोट नहीं किया, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वोट किया। उसके बाद मैं सबके लिए अवेलेबल रहूँगा, जिसने हमारा काम किया, जिसने हमारा काम नहीं किया, इंशाअल्लाह मैं सब लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। और मैं सबके माफ़ी मांगता हूँ कि इस इलेक्शन के दौरान किसी को भूल चूक से कुछ ऊपर नीचे मेरे ज़बान से निकला हो तो उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसके अलावा जो मेरे साथ कैंडिडेट थे दूसरे अपोजिट पार्टी के, वो भी मेरे सीनियर लीडर्स हैं सब, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे भी मुझको कुछ गिला शिकवा नहीं है। और इंशाअल्लाह आगे भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उनके बाजू में बैठकर सीखूंगा कि कैसा काम करना है, क्योंकि मेरे अपोजिट में सब मेरे से तजुर्बे में बहुत ज़्यादा थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना समझ रखता हूँ कि अगर मुझे कुछ समझ में आया, उनके पास सीखना है मुझे कुछ जाकर, तो बेशक उनके घर को जाकर उनके पास बैठकर वो चीज़ें सीखूंगा। मुलाकात करने जाएंगे चौधरी, मतलब जीत के बाद? हाँ इंशाल्लाह, अभी ख़त्म हुआ ना इलेक्शन ख़त्म, और जितने कैंडिडेट हैं सबके नंबर मेरे नंबर में मोबाइल में सेव है और मेरा नंबर उनके मोबाइल में सेव है। सब अच्छे दोस्त हैं हम। इलेक्शन तक सब ठीक था, अलग अलग पार्टीज से लड़े। अभी तो जब हमको ज़रूरत लगेगी, मदद लगेगी, हमको अगर वैसा मौका आया घर को जाकर मदद मांगने का, तो 100% उनको घर को जाकर भी मदद मांगेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सराहना है शोएब चौधरी साहब की, क्योंकि एक बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि 15-20 दिन का इलेक्शंस होता है, लेकिन यहाँ पर कोई आपसी लड़ाई नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई होती है, एक पॉलिटिक्स की लड़ाई होती है, राजनीति की लड़ाई होती है, सियासत की लड़ाई होती है। अब वो लड़ाई कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। जनता ने किसको महानगर पालिका पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। अब ये लड़ाई ख़त्म हो गई। मैं उनसे जाकर मिलूंगा। हमारे आपसी कोई मतभेद नहीं है, हमारा आपसी कोई झगड़ा नहीं है। हमारे दिल आज भी उनके लिए ज़िंदा है और उनके लिए हमारे दिल ज़िंदा है। वो मेरे सीनियर लीडर हैं, सीनियर, उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझको मौका मिलेगा। मैं उनसे जाकर सीखूंगा। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात कही है। और जैसा कि प्रभाग क्रमांक 20 में एमआईएम पार्टी के 4 नगर सेवकों को जनता ने चुन कर दिया है। खास करके आज हमारे साथ जो शोएब चौधरी थे, उनसे ये उम्मीद जनता लगाती है कि प्रभाग की समस्याओं को वो हल करते हुए नज़र आए। जो कुछ भी विकास के मुद्दे हैं, ड्रेनेज, रास्ता, सड़क, बिजली, पानी, इस पर वो खरे उतरे। जनता ने जिस लीड से उन्हें महानगर पालिका पहुंचाया है, उसी स्पीड के साथ प्रभाग का वो विकास करेंगे। खास करके लोक प्रधान न्यूज़ चैनल की इन पर कड़ी नज़र रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो से हमने नागरिकों की, जनता की समस्याओं को जाना है। अगर यह कहाँ चुकते हैं तो लोक प्रधान न्यूज़ चैनल बड़े बेबाक तरीके से सच्चाई को जनता के सामने रखेगा। और जनता और हम इनसे ये उम्मीद लगाते हैं कि जिस स्पीड के साथ जनता ने इनको जिताया है, उसी 10 गुना और 100 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ ये प्रभाग में जाएंगे। एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। अगर जनता जब कभी भी इन्हें आवाज़ देती है तो बिना समय ना देखते हुए जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को पूरा करेंगे। लोक प्रधान न्यूज़ चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन पटेल के साथ, सोलापुर। स्वागत है आपका डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल में, जहां बच्चों को मिलता है एजुकेशन और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमारा
CBSE बेस्ड करिकुलम हर बच्चे की एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल का 10 एकड़ का स्प्रॉलिंग कैंपस सोलापुर का सबसे बड़ा स्कूल कैंपस है, जो स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग और एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हम बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। एडवेंचर फील्ड प्ले पार्क, फुल्ली इक्विप्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और एथलेटिक्स गेम्स शामिल है। स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस सेशंस भी दिए जाते हैं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ डेवलप हो। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लैब स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लुएंसी इनहेंस करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देती है। डॉक्टर असदुल्ला खान राइफल शूटिंग रेंज एंड एकेडमी जैसे यूनिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे स्कूल का एक स्पेशल हाईलाइट है, जो स्टूडेंट्स में फोकस और डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। डिजिटल और स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ हम इंश्योर करते हैं कि बच्चों को एक मॉडर्न और कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट मिले। 100+ वाइब्रेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और बड़े इवेंट्स जैसे एनुअल फेस्टिवल, स्पोर्ट्स मीट, फूडिस्तान और भी कई एक्साइटिंग प्रोग्राम्स के साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा एक्टिव, हेल्दी और फुल्ली इंगेज्ड रहे। सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। 24/7 CCTV सर्विलेंस के साथ हम इंश्योर करते हैं कि आपका बच्चा एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे। हमारे वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव और इंगेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़े और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एडमिशंस ओपन। आज ही एनरोल करें और अपने बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एडवांटेज दीजिए।